Hello, 9th standard. Let us continue with our history lesson number 2. That is, we were discussing about situation of situation earlier than First World War. Right? First World War से पहले कैसी situation थी? कॉलोनियल रूल था एशिया में, अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज कैप्चर करके अपना रूल लगाने में यूरोपियन कंट्रीज अपनी कोशिश में थे. राइट? In first video we discussed like that European countries started capturing areas and provinces of Asian countries or talk about African countries. Yes. So today we will read factors that caused First World War. First World War create करने की वजह क्या थी? Okay, there were total 6 and all 6 we are going to discuss today. And all 6 are mentioned here on page number 11. Okay. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in Sedan war, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation, thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of First World War. The end of the war sowed the seed of a future war. Talking about France and Germany, सबसे पहला रीज़न, कई रीज़न थे वर्ल्ड वॉर शुरू होने के. Now please listen carefully and understand this carefully. It's very interesting. Okay. कई टॉपिक थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ. उसमें से फर्स्ट टॉपिक वाज फ्रैंकफर्ट ट्रीटी डील थी जो फ्रांस ने साइन की थी जब फ्रांस और जर्मनी में वॉर हुआ था और जर्मनी जीता था. ओके, व्हेन जर्मनी वन, तो जर्मनी ने फ्रांस से एक डील साइन करवाई. उस डील का नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. ओके, और उस डील के अकॉर्डिंग फ्रांस को बहुत ही बड़ा अमाउंट फाइन के तौर पर पे करना पड़ा था जर्मनी को. अलॉन्ग विद इट फ्रांस वॉज फोर्स्ड टू गिव 2 of its provinces also to Germany. 2 एरियाज भी अपने देने पड़े जर्मनी को. अंडरस्टूड? So Germany took control under those 2 areas of France according to Frankfurt Treaty. What were those 2 areas? Lorraine and Alsace. Okay. Now, लेकिन फ्रांस ने डील साइन की, फ्रांस ने फाइन पे किया, फ्रांस ने अपने 2 प्रोविंसेस भी दे दिए. बट कहीं ना कहीं फ्रांस का जो गवर्नमेंट था, इट वॉज हैविंग ग्रज इन देयर हार्ट. एक बदला लेने की भावना थी क्योंकि फ्रांस को वॉर ऑफ सडन में बहुत सफ़र करना पड़ा था. ओके, सो ट्रीटी साइन करना से हम पनिशमेंट भी देते हैं. ऐसे लाइक सपोज इफ टीचर गिव्स यू पनिशमेंट, तो यू पीपल टेक पनिशमेंट. हार्डली यू पीपल डोंट गेट रेडी टू टेक पनिशमेंट. बट द थिंग कम्स कि यू कैन नॉट आर्ग्यू विद टीचर सो बैडली एंड यू बिकम सो हेल्पलेस कि आप वो पनिशमेंट लेते हो. राइट? सेम थिंग इट हैपन्स. हो सकता है जो वॉर ऑफ सडन था उसमें जर्मनी जीता. कब? ऑब्वियसली वो पावरफुल होगा ज़्यादा फ्रांस से, तभी तो जर्मनी विन कर पाया ना फ्रांस के ऊपर. ओके, सो जर्मनी बिकेम मोर पावरफुल देन फ्रांस. दिस जर्मनी प्रूव्ड इन वॉर ऑफ सडन. राइट? सो नाउ this was very much insulted for France and France was
जस्ट हैविंग ग्रज इन देयर हार्ट, एक बदले की भावना थी फ्रांस के दिल में। ओके, तो जब पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन हो गई तो कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस तो ऑलरेडी मौके की तलाश में थे कि वो कब जर्मनी पे अटैक कर सके। दैट वाज वन रीज़न। नेक्स्ट वन, लेट अस गो ऑन विद अदर रीजंस। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंग्लैंड हैड इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब मनी रिलेटेड। ओके, नाउ मनी रिलेटेड फैक्टर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना? सी, जब हम सेलेक्ट सपोज इफ आई एम कैप्चरिंग सर्टेन एरिया, अगर मैं किसी एरिया पर कब्जा करूं, वो एरिया में लोग भी रहते होंगे, राइट? वो लोग कितना टैक्स पे करेंगे, कितनी उनकी इनकम होगी, वो फिर मैं डिसाइड करूंगी। और व्हेन आई विल डिसाइड, आई मे डिसाइड लेस इनकम एंड मोर टैक्स सो दैट मेरी इनकम ज़्यादा हो, राइट? तो उसकी वजह से पैसे की प्रॉब्लम होने लगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लगी। सो लेट अस सी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे और कहाँ हो रही थी। England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका का काफ़ी इकोनॉमिक नुकसान किया और खुद रिच हो गए। सी, 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में भी थे एंड ब्रिटिशर्स ने उस वक्त क्या किया था? ब्रिटिशर्स हैड टेकन lots of raw material and they just started taking lots of wealth from India to make their country prosperous. अपनी कंट्री को अमीर बनाने के लिए उन्होंने इंडिया का काफ़ी रॉ मटेरियल, काफ़ी इनकम सोर्स अपनी कंट्री में वो लेकर गए। सो इंडिया इकोनॉमिकली पूरा रूइंड हो गया, दैट इज़ इकोनॉमिकली पूरा डिस्टर्ब हो गया। इन द सेम वे एशिया और अफ्रीका की अदर कंट्रीज भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी because England had captured most of areas of Asia and Africa. Then, due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the market in Asia and Africa. यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे और एशियन कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज थी जो रॉ मटेरियल बहुत प्रोवाइड कर सकते थे, लाइक इंडिया वर डूइंग। ओके, तो इंग्लैंड के लोग इंडिया में आकर बिजनेस करने लगे, दे स्टार्टेड सेटलिंग इन इंडिया एंड ऑल। तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी का एंड आते आते जर्मनी भी अपने आप को डेवलप करने के लिए एशिया और अफ्रीका की तरफ हो गया मतलब दे ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स एशिया एंड अफ्रीका टू टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देम ताकि उनकी इंडस्ट्रीज अच्छे से वर्क कर सके। सो आफ्टर इंग्लैंड जर्मनी केम इन पिक्चर, राइट? जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस जिस भाव में, जिस अमाउंट में गुड्स बेच रहे थे उससे सस्ते में जर्मनी काम करने लगा, सो दैट लोग जो हैं वो जर्मनी को ज़्यादा हेल्प आउट करें। द अफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर दस ब्रोकन अप बाय जर्मनी। फ्रांस एंड इंग्लैंड बहुत स्मूथली काम कर रहे थे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज पर, लेकिन जब जर्मनी अपना ट्रिक प्ले करने लगा तब कहीं ना कहीं फ्रांस एंड इंग्लैंड का जो वर्किंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, जिसकी वजह से जर्मनी एंड इंग्लैंड में इकोनॉमिक कंपटीशन शुरू हो गया। दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेकर जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री को वेल्दी बनाने के लिए इंग्लैंड भी बहुत आतुर था और फिर जर्मनी भी उसी तरह अपने आप को वेल्दी बताने के लिए ईगर था। ओके, नेक्स्ट वन, मिलिटरिज्म दैट इज मिलिट्री फोर्सेस। ओके, अलग अलग कंट्रीज अपनी अलग अलग मिलिट्री बनाने लगी आर्मी बनने लगी और मतलब
अगर एक कंट्री इतनी सारी आर्मी को खड़ी करे तो वो तो कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दूसरी कंट्री भी आर्मी सेटअप करेंगे। इसी तरह कई कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज के लिए आर्मी सेटअप करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री फोर्स अपॉइंट करने लगे, जिसकी वजह से लोगों में एक डर बैठ गया था। ओके, लाइक उस कंट्री ने अगर 1000 मिलिट्री पीपल अपॉइंट किए हैं, लेट अस गो विथ 2000। ओके, सो ये कंपटीशन भी बढ़ने लगा था। लेट अस रीड, military forces was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in country in Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. So क्या होने लगा? It was not only military तक सीमित नहीं था, मिलिट्री के साथ साथ वेपन्स की प्रोडक्शन भी होने लगी। ओके, लाइक उस कंट्री में इतनी मिलिट्री है तो हम उससे ज़्यादा मिलिट्री सेटअप करेंगे, उस कंट्री में इतने वेपन्स बन रहे हैं तो हम उससे ज़्यादा वेपन्स बनाएंगे। तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की वजह से भी यू नो व्हाट गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, गवर्नमेंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चर करने में गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लेवल भी डिस्टर्ब हुआ कंट्री का, और मिलिट्री एंड वेपन्स की वजह से लोगों में एक डर का माहौल बन गया था। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिज्म, दैट इज सीक्रेट ट्रीटीज। Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. One side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side there was England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. See, First World War के पहले अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज पे अपना रूल एक्सपेंड करने के लिए दे स्टार्टेड इवन टेकिंग हेल्प ऑफ वन अनदर। सो सीक्रेटली, ताकि दुश्मन को पता ना चले, तो सीक्रेटली few countries started joining hands, shaking hands with one another. पूरा वर्ल्ड जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो मेन कंट्रीज हैं, those who are having very good economic power, those countries started coming together and formed by two groups. One group was Germany, Austria, Bulgaria, Turkey, etc. And on another side, another group formed, that is England, France and talking about Russia and Japan. Okay, so काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी दोनों साइड पर। ओके, बट एक तरह से दोनों साइड की जो ये ग्रुप्स बन चुके थे, वो मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बहुत ही जेलस था, उसको डेवलप नहीं होने देना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। ओके, so this was also the main step for World War I. Feeling of fierce nationalism. See, अब fierce nationalism क्या मतलब, my nation is my nation, it is important. अब दूसरे नेशन में अगर नुकसान होता है, we don't bother. ओके, तो इस तरह की फीलिंग्स आने लगी थी लोगों के, जो वर्किंग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के मन में, कि हमें अपने नेशन को डेवलप करना है बाय हुक और क्रुक। उसके लिए हम अगर किसी और नेशन को हार्म करें या कोई और नेशन सफ़र करे, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। ओके, इस तरह का अपने कंट्री के लिए बहुत लगाव होने लगा था, और दूसरों की कंट्री में नुकसान हो
नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग पीछे नहीं हटते थे। The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of the nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form of in Europe. Economic jealousies, competitions, and colonialism in Europe had increased so much that destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nation was encouraged. That is, अपनी कंट्री को प्यार करो और दूसरी कंट्री को नफरत करो। इस तरह का जो सिस्टम था वो इनकरेज हो रहा था लोगों में। The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. He was over-ambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations, as in Germany, and this had resulted into the First World War. So जर्मनी का जो किंग था, दैट इज कजार, उसके मन में भी नेशन के लिए इस तरह से फीलिंग्स थी कि आवर नेशन शुड बी डेवलप्ड इकोनॉमिकली, तो उसने बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री सेटअप करके रखी थी, तो जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होने लगी। इसके लिए ये भी एक वॉर की सिचुएशन बन गया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ जर्मनी के अगेंस्ट हो गई एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। The newspaper of the European nation aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative, exaggerated, and false write-ups with spitting venom मतलब जहर against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts of establishing peace and harmony. न्यूज़पेपर ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस वक्त, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या होता था, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते थे कि कंट्री के जो कॉमन पब्लिक, नाउ गवर्नमेंट लीडर्स कैन नॉट रीच टू सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, बट न्यूज़पेपर कैन रीच टू इंडिविजुअल पर्सन। तो न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स देते थे जिसमें मैक्सिमम नफरत भरे आर्टिकल्स थे दूसरे नेशंस के लिए, सो दैट जो कॉमन पब्लिक आइदर दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी दिस डिस्कशन अबाउट like how government was working at that time to prove their country better, उन लोगों के मन में भी दूसरे नेशंस के लिए नफरत पैदा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स छापे जाने लगे न्यूज़पेपर्स में, ओके, कि कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का हर एक पर्सन कंट्री के बारे में ही सोचे, ना कि दूसरी कंट्री को अच्छा कहे, ओके। सो न्यूज़पेपर ऑल्सो क्रिएटेड सो बिग रोल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Philosophy about war. The policy of war is welfare took root in Europe. यूरोप कंट्रीज में ये एक पॉलिसी बन गई कि लड़ाई ही रास्ता है, ओके, दैट इज़ जो वॉर है दैट इज़ ओनली गोइंग टू वर्क नाउ, क्योंकि अंदर ही अंदर सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ इतनी नफरत, इतनी जेलसी करने लगे थे। सो लेट अस कम फेस टू फेस। इस तरह का एक सिस्टम फैल गया था पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लीव, दैट इज अब तो भगवान ही बचा सकता है, एंड वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, और वॉर ही कंट्री को अब अगर किसी की ज़रूरत है तो वो वॉर की, दैट इज कंट्रीज आमने सामने आ जाए और वॉर शुरू हो, ओके। दिस वॉज रिटन बाय जर्मन पब्लिशर ट्रॉट्स्की। देन Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred work.
सो इस पब्लिशर ने अब वॉर को कैसे एक्सप्रेस किया? सेक्रेड वर्क, सेक्रेड एक्चुअली इट इज़ अ होली वर्ड, बट हेयर वी कैन टेल सेक्रेड वर्क मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट वर्क। अब वॉर की ज़रूरत है, लड़ाई लगनी ही चाहिए कंट्रीज में, सो दैट हु इज़ द बेस्ट नेशन दे कैन प्रूव देमसेल्फ। Okay, so these two things were written by two German publishers only. The Prince of Austria and his wife. Now this is very interesting lines. Now please understand this. The Prince of Austria and his wife was assassinated by being shot at by a member of a Serbian terrorist organization, Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. So ऑस्ट्रिया का प्रिंस एंड उनकी वाइफ सर्बिया में गए, वहाँ पर किसी ब्लैक पीपल ने उनको शूट कर दिया, मार दिया। ऑस्ट्रिया की जो वहाँ पे वर्किंग गवर्नमेंट थी वो इतना गुस्से में आ गए कि दे गेव 48 आवर्स टू सर्बिया सो दैट जिसने शूट किया है उसको हमारे हवाले करो 48 आवर्स में। ओके, सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर। सो सर्बिया में जो गवर्नमेंट उस वक्त काम कर रहे थे उन्होंने ये बताया ऑस्ट्रिया को कि दे आर नॉट एट ऑल इन दिस मैटर, कि किसी थर्ड पर्सन ने ही शूट किया होगा, सर्बिया का कोई मेन लीडर इसमें इन्वॉल्व नहीं है और सर्बिया इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस शूटिंग सिस्टम टू प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। सो 48 आवर्स का टाइम दिया था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का कोई भी कमेंट नहीं सुना और उन्होंने बिना सोचे समझे सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगिन विद दिस। सो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के साथ वॉर किया, ओके, बट ऑस्ट्रिया के साथ साथ वी रेड इन थर्ड पॉइंट अबाउट ग्रुपिज्म, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रिया के साथ देयर वर मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, हंगेरी, बल्गारिया, टर्की, जर्मनी एक्सेट्रा। सो slowly countries started coming in front and they started war against one another countries. So this incident was declared as beginning of First World War. So in short, beginning of First World War happened from Austria and Serbia, okay, but due to many other reasons for other countries as well. Now next is the First World War on page number 12. Relax, we'll go later on. Just go through with factors that caused the First World War for today. Okay everyone, take care.